गर्मियों में पसीना निकलना काफ़ी आम बात होती है, लेकिन कुछ लोगों को पसीना होना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन काफ़ी हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारे शरीर से पसीना निकलने के कई फ़ायदे होते हैं और वो क्या फ़ायदे हैं वही मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। आप सभी जानते हैं पसीना निकलना एक आम चीज़ है, काफ़ी जनरली सबको गर्मियों में होता है, सभी लोग इससे परेशान होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पसीना निकलने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो नेचुरल होता है कि नेचुरली आपको बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब रहता है तो उस टाइम सभी को पसीना होता है। और दूसरा आर्टिफिशियल भी होता है। आप सभी जानते हैं कि कभी कोई झूठ बोलता है, उस टाइम अगर किसी का झूठ पकड़ा गया, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम में जब घबराहट महसूस होती है, ऐसे समय में भी लोगों को पसीना होने लग जाता है, तो आप इसको अननेचुरल या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। तो पसीना निकलने के कई फ़ायदे होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले के टाइम में होता क्या था कि लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते थे, तो उसकी वजह से उनके शरीर से काफ़ी पसीना निकलता था और वो हेल्दी और फिट भी रहते थे जनरली उससे। लेकिन अब के टाइम में क्या होता है, लोगों को ज़रा सा भी वो बर्दाश्त नहीं है, गर्मी होती नहीं है, लोगों की यहाँ की एसी तुरंत लोगों का ऑन हो जाता है, कूलर लोगों का ऑन हो जाता है। इवन अब तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम हो गई हैं, लोगों का पूरे टाइम जो है लैपटॉप पे, मोबाइल पे ही पूरा का पूरा समय बीतता है। आप देख ही रहे हैं कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, और जो बाहर जाते भी थे उनको भी कोविड की वजह से अब तो घर में ही रहना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे सबका जो है मतलब पूरा पैक हो गया है और बाहर निकलना उनका नहीं हो पाता है, फिज़िकल वर्कआउट नहीं हो पाता है, तो वो घर में ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त भी नहीं है। एसी ऑन हो जानी है, कूलर ऑन हो जाना है, फ़ैन ऑन हो जाना है, ऐसे में जो हमारे शरीर के अंदर का जो पसीना है वो निकल ही नहीं पाता है। लेकिन इससे होने वाले बहुत फ़ायदे हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना निकले। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पसीना होता क्या है और क्यों होता है। पसीना एक्चुअली क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है उसी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। अब गर्मियों में होगा क्या, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, जब 45 क्रॉस होता है टेम्परेचर या फिर 40 डिग्री क्रॉस होता है, तो वैसे में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो हमारी पसीने की ग्रंथियां हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। वो एक्टिवेट होकर के हमारे शरीर का जो पानी है उनको हमारे स्किन के सरफेस तक पहुंचाती हैं, यानी कि स्किन पे, हमारे सतह पे पहुंचाती हैं। अब वहाँ पे उसी को हम पसीने का नाम दे देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पसीने में जो पानी होता है मैंने बताया उसमें शुगर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है हमारा स्वेट ग्लैंड, एक्टिवेट होकर के हमारे स्किन के सरफेस तक पहुंचाता है, और इसी को हम पसीने का नाम देते हैं। और इसी के वजह से ही हमारी बॉडी हीट स्ट्रोक से भी बची रहती है। हीट स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, लू लगना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय में हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे भी ये बचाता है। तो ऐसे में है इसका काम। अब जानेंगे कि हम इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या पसीना होने के फ़ायदे हैं। तो देखिए, वर्कआउट के दौरान जब आपको पसीना निकलता है, सपोज़ आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उस समय पसीने होने का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताती हूँ। वर्कआउट करते टाइम शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाता है, क्योंकि हम उस समय फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा। अब पसीना इसलिए निकलता है क्योंकि उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ऐसे में पसीना नहीं निकलेगा तो हमें बेहोशी भी आ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर, अगर आप सोचिए, अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर जो नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो हमें प्रॉब्लम तो होगी। तो ऐसे में क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है पसीना होना। दूसरी चीज़ ये कि हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, विषाक्त पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हमारे जो शरीर में जो पसीना निकलता है वो एग्जैक्टली चीनी और सॉल्ट भी होता है, उसमें अमोनिया, यूरिया मैंने बताया। इसके साथ ही उसमें अल्कोहल भी होता है, और भी जो शरीर की जितनी भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सभी चीज़ें होती हैं उसमें। तो उन सभी चीज़ों को जब पसीना होता है तो हमारे शरीर से वो बाहर निकालता है, तो सरफेस तक ले आता है और वो बाहर निकल जाती हैं। और जो हमारे अंदर जो स्किन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनसे पसीना निकलता है, वो भी साफ़ हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि हमारे स्किन
को स्किन में मतलब एक तरीके से आप स्किन को कह सकते हैं कि ग्लो लाता है, हमारे में स्किन को निखारता है। अब वो कैसे? जो हमारे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, जब पसीना होता है तो वो सभी पोर्स जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जगह बिल्कुल साफ़ हो जाती है और ऐसे में क्या होता है कि वो हमारा स्किन ग्लो करने लग जाता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पसीना तो निकलेगा ही। अब पसीना निकलेगा तो क्या होगा, हमारा शरीर हेल्दी एंड फिट रहता है, क्योंकि हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं और हमारा जो बॉडी है अच्छे तरीके से काम करता है और फिट एंड हेल्दी रहता है। कुछ लोगों को काफ़ी समस्या होती है, कहते हैं कि पसीना निकलता है तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। होता भी है, कुछ लोगों की बॉडी से जब पसीना होता है उनको ज़्यादा तो उनके शरीर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो वो पसीने की बदबू नहीं होती है, होता क्या है, उस जगह पे जो आपके स्किन पे जो बैक्टीरियाज और जितने भी जर्म्स जो होते हैं उसकी वजह से वो स्मेल आती है, वो पसीने की बदबू नहीं होती है। ऐसे में आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान भी देना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैंने बताया कि पसीना निकलना गर्मियों में नेचुरल होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें ये नेचुरल नहीं कहलाता है। कभी कभी बहुत एक्सेस पसीना निकलता है तो उस केस में लोगों को हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों को किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। देखते हैं कि गर्मियों में पसीना होने से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रेडनेस सी हो जाती है, घमौरी आप कह सकते हैं वो हो जाती है, लोगों को खुजली सी होने लग जाती है, रेडनेस हो जाती है स्किन पे। तो ऐसे केस में भी उन्हें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कांटेक्ट करना चाहिए, हो सकता है कि ये कोई बीमारी का कारण हो। नेक्स्ट है, अगर आप थायराइड या आपको कोई नर्वस सिस्टम यानी कि कोई ब्रेन से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी ये पसीना निकलना नेचुरल नहीं हो सकता है। तो ऐसे में भी आपको कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम कभी अगर गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, यानी कि अगर सपोज़ आप स्पाइसी फूड खाते हैं, तीखे खाने भी खाते हैं या फिर गर्म चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में भी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये नेचुरल नहीं होती हैं, अननेचुरल होती हैं। तो जब किसी भी चीज़ आप जानते हैं कि अगर कोई एक्सेस होता है, एक्सेस होना कोई भी बात अच्छी नहीं होती है, बट नेचुरली अगर ये चीज़ हो रही है तो वो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सभी इसके फ़ायदे हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं, अगर आपके सारे काम मोबाइल पे, लैपटॉप पे पूरे तरीके से निर्भर हो चुके हैं, बाहर निकलना नहीं हो पाता, आपका घर में ही रहना होता है, तो भी आप अपने लिए खुद को हाफ एन आवर या 1 आवर का समय ज़रूर दें। फिज़िकल वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताकि जो नेचुरल तरीके से जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो निकल जाए। तभी हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर निकल पाएंगे और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। और भी अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर आप किसी वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो करूं तो ज़रूर आप सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।